आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सोपान क्लास 6 का 13वां पाठ भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष। तो आज इस पाठ में हम लोगों को भूतकाल यानी लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ना है, यानी थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले हम लोग पाठ को देखते हैं। जब कार्य हो चुका होता है, अर्थात क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीत चुका है, तो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। इसको पहचानने के लिए क्रिया के अंत में या, ये, ई या था, थे, थी लगा रहता है। जैसे वह जाता था, वह गया, आया, खाया, वह जाता था, वह जाती थी, वे जाते थे, यह वह जा रही थी, वह जा रहा था, वे जा रही थी। इस तरह से जब हिंदी के वाक्य हों तो आपको उसमें लंग लकार यानी भूतकाल होता है। तो संस्कृत में हम लोगों को लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए धातु में पहले अ को जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ हम कुछ धातु आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे वद धातु है, तो वद धातु के पहले अ जुड़ा हुआ है और अंत में त। उसी प्रकार से द्विवचन में धातु के पहले वद धातु के पहले अ जुड़ा है और अंत में अताम, और बहुवचन में धातु के पहले अ जुड़ा हुआ है और अंत में अन। तो जब भी हम लंग लकार की क्रिया बनाएंगे, चूँकि हम लोगों को इस पाठ में प्रथम पुरुष के बारे में ही केवल पढ़ना है, तो आज हम आपको केवल प्रथम पुरुष के ही बारे में बताएंगे। तो लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के पहले अ को जोड़ना पड़ेगा, सारे वचनों में और सभी पुरुषों में। अ को जोड़ने के बाद धातु के अंत में अत जोड़ेंगे। धातु के पहले अ जोड़ेंगे और अंत में एक वचन में अत, द्विवचन में अताम और बहुवचन में अन जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी क्रिया बनेगी अवदत, अवदताम, अवदन, यानी वह बोला, वे दोनों बोले और वे सब बोले। और भी है अभवत, वह हुआ, अभवताम, वे दोनों हुए, अभवन, वे सब हुए। अनमत, उसने नमस्कार किया, अनमताम, उन दोनों ने नमस्कार किया, अनमन, उन सबों ने नमस्कार किया। अपठत, उसने पढ़ा, अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा, अपठन, उन सबों ने पढ़ा। अलिखत, उसने लिखा, अलिखताम, उन दोनों ने लिखा, अलिखान, उन सबों ने लिखा। अपचत, उसने पकाया, अपचताम, उन दोनों ने पकाया, और अपचन, उन सबों ने पकाया। आसीत, वह था, आस्ताम, वे दोनों थे, और आसन्न, वे सब थे। अपिवत, उसने पिया, अपिवताम, उन दोनों ने पिया, और अपिवन, उन सबों ने पिया। अगच्छत, वह गया, अगच्छताम, वे दोनों गए, अगच्छन, वे सब गए। अपश्यत, उसने देखा, अपश्यताम, उन दोनों ने देखा, और अपश्यन, उन सबों ने देखा। अगायत, उसने गाया, अगायताम, उन दोनों ने गाया, और अगायन, उन सबों ने गाया। अतिष्ठत, वह बैठा, अतिष्ठताम, वे दोनों बैठे, और अतिष्ठन, वे सब बैठे। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों ने ये सीखा कि प्रथम पुरुष लंग लकार के धातु रूप किस प्रकार से तीनों वचनों में बनते हैं। और सबसे पहले धातु के पहले अ जोड़ना रहता है और अंत में इन प्रत्ययों को जोड़ना रहता है, अत, अताम और अन। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि लट लकार के क्रियापदों में समानिपात जोड़ करके
भूतकाल की क्रिया बनती है। लट लकार यानी धातु के अंत में तीता अंति सीथा था रामी आवा आमा जोड़ करके जो हम लोग धातु रूप लट लकार का बनाते हैं उसमें समानिपात जोड़ करके भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है। जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, वसति स्म रहता था और अवसत रहता था, दोनों का समान अर्थ है। लट लकार की क्रिया में समानिपात लगा करके भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है। अब यहाँ देखेंगे वसती, वसतः, वसंती, ये आपका प्रथम पुरुष का है। यहाँ पे समानिपात लगा करके भूतकाल की क्रिया बनाई है और ये आपका लंग लकार यानी भूतकाल का है। तो आप यहाँ समझ रहे हैं कि समानिपात लगा करके भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है लट लकार की क्रियाओं से। अब इस पाठ में किस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ है ये हम लोग सीखेंगे। एकस्मिन् ग्रामे एक वृद्धा आसीत्। एक गांव में एक बूढ़ा था। एकदा सः बुभुक्षायाः आकुलः अभवत्। एक बार वह भूख से व्याकुल हुआ। सः खादाय इतस्ततः अभ्रमत्। वह खाने के लिए इधर उधर, खादाय खाने के लिए इधर उधर घूमा। एकस्मिन् स्थाने सः एकम आम्रवृक्षम अपश्यत्। एक स्थान पर उसने एक आम के पेड़ को देखा। तस्मिन् वृक्षे अनेकानि फलानि आसन्। उस वृक्ष पर अनेकों फल थे। एतानि फलानि अहम कथम आन्यामि। ये फल मैं कैसे लाऊंगा। इति वृद्धा अचिंत्यत। ऐसा बूढ़े ने सोचा। वृक्षस्य उपरि बहवः वानराः आसन्। वृक्ष के ऊपर बहुत से बंदर थे। तदा वृद्धः एकम उपायम अचिंत्यत। तब बूढ़े ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे अनेकानि प्रस्तरखंडानि आसन्। वृक्ष के पास अनेकों पत्थर के टुकड़े थे। सः तानि स्वहस्तम आनयत्। उसने उन्हें अपने हाथ में लिया। तथा एकम एकम प्रस्तरम खंडम भूमौ अक्षिपत्। उसके बाद उसने एक एक पत्थर के टुकड़ों को भूमि पर फेंका। अनुकरणम वानराणाम स्वभाव अस्ति। अनुकरण करना यानी नकल करना बंदरों का स्वभाव है। ते अपि वृद्धस्य अनुकरणम अकुर्वन्। उन्होंने भी बूढ़े का अनुकरण किया। ते वृक्षस्य अधः फलानि अक्षिपन्। वे वृक्ष के नीचे फलों को फेंकने लगे। फेंके। वृद्धा तानि आम्र फलानि एकत्र आनयत्। बूढ़े ने उन आम के फलों को एकत्र किया, एकत्र कर लाया। आनंदेन तानि अखादच्च। और खुशी से उसे खाया। साधुं कथिम अस्ति। सच ही कहा जाता है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि जो है हर काम को सिद्ध करने वाली होती है। इसे बूढ़े ने अपने बुद्धि के कारण बानरों को फल फेंकने पर मजबूर किया और अपनी भूख को मिटाया। तो इस कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि जो है हर काम को सिद्ध करने में सार्थक होती है। तो और इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने भूतकाल लंग लकार प्रथम पुरुष का प्रयोग सीखा। अब हम लोग इसके अभ्यास को करेंगे। आप लोग इस पाठ का शब्दार्थ जो है उसे अवश्य याद कर लेंगे। पाठ का शब्दार्थ याद करने से भाषा पर अपना कमांड होता है और भाषा जो है आसान हो जाती है। सदा शिवः। दिए गए क्रियाओं के लंग लकार रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको लंग लकार का रूप भरना है जो क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सदा शिवः गुरुजनान। सदा शिव जो है गुरुजनों को, अब नम धातु का आपको भरना है। नमस्कार करता था तो आपका हो जाएगा अनमत या नमति स्म। आप
समानुपात लगा करके भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको दिया गया है कि लंग लकार के रूप का प्रयोग करना है, न कि निपात को जोड़ना है। तो जैसा आपको प्रश्न में दिया जाएगा वैसा आप करेंगे। अगर समानुपात जोड़ना होगा तो चाहे वो क्रिया किसी भी पुरुष या किसी भी वचन की हो, केवल लट लकार की होनी चाहिए और उसमें आप समा जोड़ देंगे, चाहे वो प्रथम पुरुष के तीनों वचनों में से किसी की हो, या मध्यम पुरुष के तीनों वचनों में से हो, या उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में से हो। आपको केवल लट लकार की क्रिया में समानुपात जोड़ करके लंग लकार की क्रिया बनाना है। सा महिला कथम, अब धाव धातु का आपको वहाँ पे भरना है। वह महिला कैसे दौड़ी, तो अधावत, वह महिला कैसे दौड़ी। वने सिंहा, अब वने सिंहा, वन में शेर, गर्ज धातु का प्रयोग यहाँ पे लंग लकार में करना है। तो आप देख रहे हैं कि सिंहा जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ बहुवचन की क्रिया होगी अगर्जन। छात्रागृहम, छात्रागृहम छात्र घर, अब छात्रा एक वचन है तो यहाँ पे गम धातु का आपको लंग लकार में भरना है, तो आपका हो जाएगा अगच्छत, यानी छात्रा घर गई। गायिका मधुरम गीतम, गै धातु का आपको लंग लकार में यहाँ भरना है। गायिका जो है बहुवचन है, इसलिए आपकी क्रिया बहुवचन की होगी अगायन। कमलेश सभायाम न, कमलेश सभा में नहीं, और कमलेशा जो है एक वचन है, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए आपका वद धातु का लंग लकार में हो जाएगा अवदत। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को धातु रूपों के लकार बदलनी है। जैसे ये जिस लकार में दिया गया है और जिस वचन में है तो उसका लंग लकार में बदल देना है। धावती, आपका प्रथम पुरुष एक वचन है तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगा अधावत। नयति अनयत, पचति अपचत, तिष्ठतः द्विवचन है, तिष्ठति तिष्ठतः, तो आपका हो जाएगा अतिष्ठत अतिष्ठताम, यानी द्विवचन में। पूजयंती बहुवचन है तो अपूजयन, पीवती एक वचन है तो अपीवत। इस प्रकार से ये आपका पूरा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को वाक्य बनाना है, तो मैं आपको वाक्य बता दे रही हूँ। अपचत खाया पकाया, तो अम्बा भोजनम अपचत, आप यहाँ लिख सकते हैं कि अम्बा भोजनम अपचत। उसी तरह से पठति स्म, पढ़ता था, तो सह पठति स्म, सह पठति स्म, वह पढ़ता था। अखादन, ते अखादन, उन सबों ने खाया। सह अहसत, वह हंसा। और अपूज्यन, ते गुरुजनान, ते गुरुजनान अपूज्यन, यानी उन सबों ने गुरुजनों को पूजा। तो इस तरह से आपका वाक्य बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्रियाओं को शुद्ध करना है। तो आप देखेंगे चोरह एक वचन है, शीघ्रम और क्रिया यहाँ बहुवचन की है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, इसलिए चोरह शीघ्रम अधावत। आपणिका तुल्या तंडुलम अमाप्यताम, आपणिका एक वचन है, तराजू से चावल को नापता है, तो यहाँ अमाप्यताम जो है ये द्विवचन का हो जाता है, इसलिए गलत है। तो आपका होगा आपणिका तुल्या तंडुलम अमाप्यत, यानी दुकानदार ने तराजू से चावल को तौला या नापा। बालकः मधुरम दुग्धम अपिबत, बालकः बहुवचन है और आपकी क्रिया एक वचन की है, तो यहाँ पे अपिवन हो जाएगा। बालकः मधुरम दुग्धम अपिवन, बालकों ने मीठा दूध पिया। भक्तो मंदिरे
गीतम अगायन। भक्तौ द्विवचन है पुल्लिंग का और यहाँ अगायन बहुवचन का है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा भक्तौ मंदिरे गीतम अगायताम। 2 भक्तों ने मंदिर में गीत को गाया। अत्र एकः विशालः आम्रवृक्षः आस्ताम। अत्र एकः जो है पुल्लिंग है, विशालः बड़ा सा, आम का पेड़। यहाँ आस्ताम जो है ये द्विवचन का हो जाता है, तो यहाँ पर आपका होगा अत्र एकः विशालः आम्रवृक्षः आसीत्। यहाँ एक विशाल आम का पेड़ था। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। वृद्धा कुत्र आसीत्, बूढ़ा कहाँ था। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धा आसीत्, एक गांव में एक बूढ़ा था। स खादाय किम अकरोत्, उसने खाने के लिए क्या किया। स खादाय इतस्ततः अभ्रमत्, वह खाने के लिए इधर उधर घूमा। वृक्षस्य समीपे कानि आसन्, वृक्ष के पास क्या थे। तो वृक्षस्य समीपे अनेकानि प्रस्तरखण्डानि आसन्, वृक्ष के पास अनेकों पत्थर के टुकड़े थे। वृद्धा भूमौ किम अक्षिपत्, बूढ़े ने भूमि पर क्या फेंका। वृद्धा प्रस्तरखण्डानि भूमौ अक्षिपत्, पत्थर के टुकड़ों को भूमि पर फेंका। वानरः किम अक्षिपन्, बंदरों ने क्या फेंका। वानरः फलानि अक्षिपन्, बंदरों ने फलों को फेंका। क्वेश्चन नंबर 6 में क्रियाओं में समा जोड़ करके आपको वाक्यों के काल बदलकर और फिर उन्हें हिंदी में अनुवाद करना है। समानुपात यहाँ पर जोड़ना है। जैसे माधव इतिहासम पठति, माधव इतिहास पढ़ता है, तो यहाँ आप समानुपात जोड़ेंगे तो होगा माधव इतिहासम पठति स्म, यानी माधव इतिहास को पढ़ता था। आपका हिंदी अनुवाद यहाँ पे किया हुआ। अर्जुन श्री कृष्णम नमति, अर्जुन श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, तो आपका समानुपात जोड़ेंगे तो होगा अर्जुन श्री कृष्णम नमति स्म, अर्जुन श्री कृष्ण को नमस्कार करती थी। बालका दंडेन सर्पम ताड़यति, बालक डंडी से सांप को मारता है, तो समानुपात जोड़ेंगे यहाँ पे बालका दंडेन सर्पम ताड़यति स्म, बालक डंडी से सांप को मारता था। तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति, उस घर में कौन रहती हैं। तस्मिन् गृहे के तिष्ठन्ति स्म, उस घर में कौन रहती थी। गौतमः शीतलः जलम पीबति, गौतम शीतल जल यानी ठंडा जल पीता है, तो गौतमः शीतलम जलम पीबति स्म, गौतम ठंडा जल पीता था। और सीता गीता च विद्यालयम गच्छतः, सीता और गीता विद्यालय जाती हैं, तो सीता गीता च विद्यालयम गच्छत स्म, सीता और गीता विद्यालय जाते थे। यहाँ पे होगा सीता और गीता विद्यालय यानी स्कूल जाते थे। अगला प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करें। तो पेड़ से पत्ते गिरते थे, वृक्षात पत्राणि अपतन, या आप पतति स्म भी कर सकते हैं। पतति स्म आपको अगर निपात जोड़ के करना है तो इस तरह भी कर सकते हैं, वृक्षात पत्राणि पतति स्म। रमेश विमान से विदेश गया, तो रमेशा विमानेन विदेशम अगच्छत या गच्छति स्म। उन दोनों ने आम भी नहीं खाया, तो आम्रम अपि न अखादताम, या तो आम्रम अपि न खादतः सम, खादतः सम द्विवचन में हो जाएगा। हमारे घर में एक खरगोश था। अस्माकं गृहे एकः शस्कः आसीत्, या अस्माकं गृहे एकः शस्कः अस्ति स्म था।
सीता ने एक पत्र लिखा, तो सीता एकम पत्रम अलिखत या सीता एकम पत्रम लिखति स्म। तो इस प्रकार से आपका अभ्यास यहाँ पे पूरा हुआ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर मेरा प्रयास आपको सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि सभी लोग संस्कृत का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।